प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो रही है, वैसे ही पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार करते भी नजर आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे भाजपा के नेता यानी जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह पर एक इल्जाम लगाया है। यानी 2009 का पुराना एक वीडियो उनका वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को तरजीह देने की बात की है। आपको बता दें, इस वायरल वीडियो के तहत लगातार कांग्रेस पर भी एक इल्जाम लग रहे हैं कि कांग्रेस लगातार मुस्लिमों को तरजीह देने की बात करती रही है और इसके घोषणा पत्र में भी मुस्लिमों को तरजीह लगातार दी गई है। भाजपा के बड़े नेता यानी जेपी नड्डा ने लगातार इस पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि आप इनकी घोषणा पत्र में भी दे सकते हैं कि इन्होंने लगातार कभी भी समाज की नहीं सोची, कभी भी जनता की नहीं सोची, हमेशा मुसलमानों की सोच इन्होंने रखी है और इन्होंने कभी भी विकास की बात नहीं की। इस पर इल्जाम लगाते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण का साथ लेके चलती है और सबका साथ सबके विकास का एक बनावटी खोखला दावा करती है, इस पर हम बहुत जल्दी पर्दाफाश करेंगे। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इस पर लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कार्य कर रहा है। जेपी नड्डा यानी भाजपा के बड़े नेता ने इसके ट्विटर हैंडल पर ये 2009 का पुराना वीडियो जो मनमोहन सिंह का है वो डाला है और पोस्ट करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ मुस्लिमों की सोची है, ना कि समाज की। आखिर इस वायरल वीडियो का क्या असर होता है चुनाव पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन शशि रंजन के साथ युक्ता पांडे, लखनऊ से। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा हो, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे। साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस सभी जातियों को ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जॉब और एजुकेशन में मुसलमानों को
नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया था।